राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आप मुझे काफ़ी दिनों से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं गणेश चतुर्थी का त्यौहार घर में ही किस तरह से बनाती हूँ। गणेश जी महाराज की छोटी सी एक पूजा करती हूँ, जिसमें उनके लिए उनका फेवरेट फूड बनाने की कोशिश करती हूँ और फिर साथ में उनकी पूजा सेवा करते हैं। तो इस तरीके से रहती है। लास्ट व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। और आज मैंने पहनी है गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में ये वाली साड़ी। और ये बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। ये है चुनरी की साड़ी है, जिसके ऊपर ये गोटा वर्क हो रहा है। जरी मतलब गोटा वर्क हो रहा है, जरी का नहीं, सॉरी, गोटे का वर्क हो रहा है। और बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। और याद है लास्ट ईयर भी मैंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, और इस बार भी मैंने ब्लू कलर की साड़ी पहन ली है। तो बताइएगा कि कैसी लग रही है ये वाली साड़ी। और ये भी बताइएगा कि लास्ट बार ये वाली साड़ी मैं पहले पहन चुकी हूँ, और ये वाली साड़ी मैंने लास्ट बार कब पहनी थी, आपको ये बताना है। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। तो चलिए बनाते हैं खाना भगवान जी के लिए, उनका फेवरेट फूड। तो गणेश जी का नाम लेकर के शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। तो सबसे पहले गणेश जी का भोग बन रहा है, तो उनके लिए बनेंगे लड्डू। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू। तो काफ़ी बार बता चुकी हूँ, लेकिन मतलब मैं अपने वीडियोज़ में काफ़ी बार बनाती हूँ, कृषियों के लिए बनाती हूँ, भोग के लिए, शाम के भोग के लिए। तो इसमें मैंने क्या करा है कि 1 कप बेसन ले लिया था, और उसके बाद में इसके अंदर आधे कप से कम इसके अंदर मैंने घी ऐड करा है। और इसको बस धीमी आंच पर बिल्कुल ना सेकते रहेंगे। शुरू में थोड़ा टाइट टाइट सा चलेगा हाथ पर, लेकिन फिर बाद में ना ऐसे एकदम फ्लफ़ी और अच्छा सा हो जाएगा। मतलब बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से ही चलने लग जाएगा। और मैं हमेशा ये ना जब भी नई साड़ी पहनती हूँ ना, तो ये एप्रन पहनना भूल जाती हूँ। लेकिन आज मुझे याद था, तो मैंने चलो पहन लिया टाइम से ही, क्योंकि नहीं तो ना नई साड़ी में दाग लग जाता है ना तेल घी का, तो फिर वो छूटते भी नहीं बनता है। और फिर ऐसी साड़ियों को फिर ज़्यादा बिगड़ो तो वही है कि ये चुनरी की साड़ी होती है ना, तो इनका कपड़ा थोड़ा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टाइप होता है। तो यहाँ पर ना ये मेरा बेसन जो है वो भुन चुका है। तो बस मैं इसको है ना कढ़ाई में से ना पलट ले रही हूँ, ताकि ये जल्दी से ठंडा भी हो जाए। और साथ के साथ है ना ये ज़्यादा और मतलब गरम कढ़ाई है ना, तो और नहीं तो ना लाल सा यानी काला सा हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। जब तक वो ठंडा हो रहा है, इतने हमें ना दूसरे रेसिपी की तैयारी करेंगे। तो मैं आज है ना सूजी के मोदक बना रही हूँ। एक्चुअली ये मैं पहली बार ही बना रही हूँ। मैंने ना वैसे ही ना यूट्यूब को स्क्रॉल कर रही थी, और ये वाली रेसिपी आई, तो मुझे लगा कि मैं भी ट्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सूजी ले ली है। और क्योंकि मेरे पास ये ना मोटी वाली सूजी है, तो मैं इसको ना उसमें बताया था कि बारीक वाली सूजी लेनी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको पीस ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना इसको पीस लिया है, और अभी पीस करके इसको हमें थोड़ा सा भूनना है। लेकिन अभी मैं पहले इससे पहले ना मैं वो बेसन जो हमारा है वो ठंडा होने वाला है, ठंडा हो गया है मतलब। तो मैं क्या कर रही हूँ, उसके लिए बादाम को कट कर रही हूँ, क्योंकि बेसन के लड्डू के ऊपर हम बादाम के ये खुरचन लगाएंगे। मैंने बादाम का ये भुना था ना, तो इसके अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा है, मतलब कोई भी सूखे मेवे ऐड नहीं करें। आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हर्षित नहीं खाता है ना ये मेवे वगैरह। तो फिर ना इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैंने है ना पीस के डालती हूँ, कभी भी किसी में डालती हूँ तो इसमें मैंने डाले नहीं है, ऊपर से सजाने के लिए डाल दूँगी। और जितना बेसन लेते हैं ना, उससे आधे से कम ही हमें ना वो लेंगे बूरा। मतलब बेसन जितना लिया उसका आधा भी आप ले सकते हो। लेकिन ये होता है कि ना ज़्यादा मीठा खाने से मतलब नहीं है। फिर हर्षित के पापा है ना आजकल थोड़ा मीठा कम ही खाते हैं, तो मैं ना कम ही डाल रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर ना इसको मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद में इसके बस लड्डू बना लेंगे। बहुत ही सिंपल से बेसन के लड्डू बनाना तो बहुत ही ईजी है। पहले स्टार्टिंग में मेरे से बहुत गड़बड़ हो जाया करती थी, लेकिन वो ये ना कि हम गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। तो बस वही है कि बस बेसन के लड्डू को बनाते समय इतना सा ध्यान रखिए कि जैसे अगर बेसन के लड्डू बन नहीं रहे तो उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल करके, गर्म घी डाल करके बना लीजिए, तो फिर वो बन जाते हैं। और अगर ज़्यादा घी हो गया है तो उसको फ्रीज में रख दीजिए, तो फिर वो आराम से बन जाते हैं। तो इस तरीके से है ना मैं इन लड्डुओं को छोटे छोटे, मतलब ये जो साइज़ है वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। छोटे बनाने हैं, बड़े बनाने हैं, जैसे भी आप बनाना चाहो वैसे आप बना सकते हो। और
यहाँ पर जो मैंने सूजी भुनी थी उस सूजी को मैंने ले लिया है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है जो खाने वाली चम्मच होती है ना, उसकी 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। ज़्यादा डालने की है ना इतनी ज़रूरत नहीं है। और इसको है ना हल्का सा भून लेंगे, कलर चेंज नहीं होने देंगे, बस हल्का सा इसको भून लेंगे जिससे इसका कच्चापन चला जाए। और इसको भूनते भूनते ही मैंने ना इलायची भी कूट ली थी क्योंकि इसके अंदर इलायची भी जाएगी। और जब ये भून जाएगा तो उसके बाद में मैंने इसके अंदर 1.5 कटोरी दूध डाला है। वैसे आप है ना 2 कटोरी भी डालोगे ना तब भी बन जाएगा, तो आप 2 कटोरी डालिएगा। और मेरे पास केसर वगैरह नहीं था और थोड़ा पीला रंग देने के लिए मैंने क्या करा है, हल्दी डाल दी। और मैं आपको अपना एक सीक्रेट बताऊँ, मैं अगर जब है ना खीर वगैरह बनाती हूँ ना तो उसके अंदर भी मैं थोड़ी सी चुटकी भर है ना हल्दी डाल देती हूँ, उससे उसमें थोड़ा सा पीलापन आ जाता है और देखने में ना खीर भी बहुत सुंदर सी लगती है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। यहाँ पे भी मैंने बूरा ऐड कर दिया था, मतलब जितना सूजी ली थी ना उसका आधा मैंने बूरा ऐड कर दिया था। और इसको मैंने साइड में ना ढक कर के रख दिया, थोड़ा सा वो मतलब फूल जाएगी, मतलब और पक जाएगी, गर्म है कढ़ाई उसमें। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ना ले लिया था नारियल का चूरा, मेरे पास डेसिकेटेड नारियल था तो वही मैंने ले लिया था। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ना थोड़ी सी किशमिश डाल रही हूँ। आप चाहे तो और भी सूखे मेवे डाल सकते हैं, लेकिन आपको मैंने जैसे पहले बोला कि ना हर्षित है ना सूखे मेवे ऐसे खाता नहीं है, पीस के तो फिर भी खा लेता है, ऐसे नहीं खाता है। तो फिर ना मैंने ये बना लिया है। अब इसको लेकर के और बस इसको अपने हथेली पर थोड़ा सा फैला लेंगे, एक कटोरी टाइप में बना लेंगे और फिर उसके बाद में इसको फिल कर लेंगे इसके अंदर। और जैसे मैं कर रही हूँ ना वैसे ही आप करिएगा तो आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आई थी बनाने में। और देखने में तो बिल्कुल ही ऐसे लग रहे थे कि बिल्कुल मोदक हैं, लेकिन खाने में ना मतलब मावे के तो मोदक अलग ही होते हैं ना जो मार्केट से बने बनाए। मैंने घर में तो खैर कभी बनाया ही नहीं है, तो बाज़ार के खाएँ तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो सूजी का तो टेस्ट आएगा ही, क्योंकि सूजी की ही पूरी है ना कवर है। तो यहाँ पर इस तरह से है ना इसको कर लेना है और ऊपर से इस तरह से मोदक का आपको है ना वो दे देना है शेप, मतलब कि मोदक जो होता है ना वैसा है। और उसके बाद में आप चाहें तो अंगुलियों से ये ना मोदक वाला आकार दे सकते हो, या फिर जो वो होती है ना कांटे वाली चम्मच उससे भी आप है ना वो कर सकते हो, इसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हो, तो बिल्कुल मोदक वाली शेप ही आ जाएगी। मैंने तो क्या किया ना कि स्टार्टिंग में 1-2 पे तो मैंने डिज़ाइन बनाए, लेकिन फिर बाद में तो मैंने ऐसे ही बना दिए। मतलब कि ये फोक से मैं कर रही हूँ ना, ये मैंने 1-2 पे ही बनाए थे, बाकी सब पे नहीं बनाए थे, क्योंकि ऐसे ही लग रहे थे मोदक जैसे, और अपन को ये तो खाने में मुझे ऐसा लगा। तो फिर ना मैंने इस तरह से, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मार्केट से आया हुआ मोदक। कोई पहचान नहीं पा रहा था देखने में तो दूर से, खाने में तो देखो पहचान में आएगा ही, क्योंकि मावे के मोदक बनाओ और फिर सूजी के बनाओ तो अंतर तो दिखता ही है। लेकिन फिर भी है ना अच्छे थे, अच्छे लगे मुझे। यू कैन ट्राई। उनका चल रहा है उधर नाश्ता पानी, बीच में आके डिस्टर्ब करते हैं। सुबह उठा रही हूँ तो उठ नहीं रहा, लेकिन और अब है ना अब नाश्ता पानी हो रहा है मेरे बीच में, मेरे काम के बीच में डिस्टर्बेंस। अच्छा खुद डिस्टर्ब करता कुछ नहीं है। मैं कब डिस्टर्ब करी आपको? मैं तो कभी नहीं करती, मैं तो बल्कि मदद करती हूँ। आपको ही मेरी मदद करनी चाहिए किचन में आकर के, थोड़ी रोटी बना लूं, झाड़ू पोछा कर दूं। अरे नहीं फिर करो दो नहीं, मशीन ला दो मेरे लिए। तो चलिए वो तो चले गए हैं अपनी दुकान पर, और यहाँ पर मेरे बेसन के लड्डू भी बन गए थे और सूजी के मोदक भी। अभी मैं बना रही हूँ आटे के चूरमे के लड्डू बना रही हूँ। ये मेन होते हैं हमारे राजस्थान में, तो है ना यही बनता है, चूरमे के लड्डू ही बनते हैं और इसी का ही भोग लगता है। और जो मेन दरवाज़ा होता है ना वहाँ पे गणेश जी की स्थापना हुई रहती है, तो पूरे साल भर में उनकी ही है ना सेवा पूजा होती है उस दिन दरवाजे पर। घर के अंदर गणेश जी होते हैं उनकी तो करो, लेकिन है ना जो मेन दरवाज़ा होता है ना उसकी भी। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया था, उसके अंदर मैंने है ना 2 चम्मच है ना बेसन भी डाल दिया था। आप चाहें तो सूजी भी डाल सकते हैं, थोड़ा मतलब को अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ना सूजी आती है ना मुँह में अच्छी नहीं लगती है। और साथ में मैंने घी डाल दिया था, ज़्यादा घी नहीं डाला है, जो घी मैंने बेसन के लिए लिया था ना उसी में से थोड़ा सा बच गया था, तो वही मैंने डाल दिया मोयन के लिए। तो यहाँ पर ना बस पानी दे कर और मैंने इसका एक टाइट सा वो बना लूँगी, डोर बना लूँगी। टाइट इसलिए ताकि ना तेल में जा कर के ना तेल को ज़्यादा ऑब्जर्व ना करे, इसलिए थोड़ा टाइट सा ही बना लेंगे, जितना मतलब आपसे बन जाए टाइट।
उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई जो है वो गैस पे चढ़ा दी है और बस तेल गरम कर लेंगे और स्टार्टिंग में जब मीडियम होगा ना तेल गरम, उस टाइम पे हम डालेंगे और फिर बिल्कुल स्लो करके इनको तलेंगे ताकि ये अंदर से कच्ची ना रहे। और गणेश चतुर्थी वाले दिन है ना चांद के बिल्कुल भी दर्शन नहीं किए जाते हैं। और पता है जब ऐसा होता है ना कि इसके दर्शन नहीं करने तो ज़्यादा अद्भुत क्यों होते हैं दर्शन। इनको ना धीमी धीमी आंच पर ही सेकना होता है, नहीं तो ये अंदर से तो कच्ची रह जाती है, आटा आटा सा रह जाता है और बाहर से ये ना करारी हो जाती है। और इनके अंदर इस तरह से इसलिए करते हैं ताकि अंदर तक ये सिक जाए, जैसे आलू वगैरह में होल करते हैं ना ऐसे सेम, तो इस तरह से करते हैं तो अंदर तक सिक जाती है आराम से। यहाँ पर जो सिक गई थी उनको मैं तोड़ इसलिए ले रही हूँ ताकि है ना ये ठंडी हो जाए, क्योंकि इनको हमें पीसना है, ग्राइंड करना है। आप लोग भी बताइए कि आप लोगों ने गणेश चतुर्थी पे क्या क्या बनाया था और कैसे पूजा करी थी, यही बताइएगा। गणेश जी घर पर लाए क्या, ये भी बताइएगा। यहाँ पर ये पिस गया है और हमें पीसते समय ना इनको बिल्कुल ऐसे महीन नहीं पीस देना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा रहता है ना तो वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने ना पीस लिया है अच्छे से इसको, चूरमे को। अब इसके अंदर मैं बूरा ऐड कर दूँगी और साथ ही साथ इसके अंदर घी भी ऐड कर दूँगी और दोनों को मिक्स करके अच्छे से और फिर इनके ना लड्डू बना लूँगी। राजस्थान वालों की तो भाई फेवरेट डिश है, कोई भी तीज त्यौहार हो राजस्थान में तो बस दाल बाटी चूरमा बन जाता है। बहुत सही है, मतलब कि जैसे यूपी में ना पूड़ी हलवा बनता है ना, ऐसे यहाँ पर ना राजस्थान में ये बनता है चूरमा। तो राजस्थान वालों आप बताइएगा ये चूरमा ही बनाया या कुछ और बनाया। ऐसे ना बैंगल्स वगैरह पहन लो ना तो उसके बाद में काम करने में थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि पहनने की आदत नहीं रही है ना, एक एक कड़ा पहन कर ही काम चल जाता है। और हाँ, मेरे पास है ना कमेंट आया था कि आप है ना कांच की चूड़ियाँ डाल लो, तो जो मैं पहनती हूँ ना उसके अंदर ना लाख भरा हुआ है, तो लाख और कांच पहनना शुभ होता है। जैसे मेटल है या प्लास्टिक है, इसको नहीं पहनते हमारे यहाँ पर भी, लाख है या कांच पहन लेते हैं। तो मेरी जो मैं चूड़ियाँ पहनती हूँ ना उसके अंदर लाख भरी हुई है, तो इसलिए मैं उनको पहन लेती हूँ। और ये वाली बैंगल्स पहन लो, फिर ना इनके अंदर काम करते हैं ना तो आटा भर जाता है, जैसे अब ये काम कर रही हूँ तो है ना, फिर बर्तन मांजो या फिर तो इनमें भर जाता है, तो इनकी शाइन भी बहुत जल्दी से चली जाती है। इसलिए ना घर के अंदर इस तरीके की चूड़ियाँ पहनना। और फिर नग होते हैं ना इनके अंदर, तो ये नग है ना खाना बनाते समय एक बार खाने में गिर जाते हैं तो फिर ना वो मुंह में आते हैं, तो पता है दांत भी कुछ मतलब छेद वगैरह होने का डर रहता है, मतलब सही नहीं रहता है। इसलिए मैं इस तरीके की बैंगल्स नहीं पहनती हूँ। बाकी है ना मैं फिर इसलिए वो वाली मेटल वाली जो बैंगल्स होती है ना उसके। मेरे पास है ना कमेंट आया था कि आप है ना खुद के खाने के बर्तन में भगवान को भोग मत लगाया करो। तो मेरे भगवान को भोग लगाने के बर्तन अलग ही हैं। मैं ना अब इस टाइप की प्लेट्स ना इकट्ठी कर रही हूँ, जैसे ये वाली है पीतल की, तो ऐसे वाले ब्रास के और पीतल के भगवान के लिए ऐसे कर रही हूँ। तो ये भी हो गए हैं तैयार। ये हो गए हैं आटे वाले लड्डू जो चूरमा बना के बनाते हैं वो वाले लड्डू, और ये वाले हो गए मोदक और बेसन के लड्डू भी लाती हूँ। और ये हो गए हमारे बेसन के लड्डू। और ये देखिए दोस्तों, हर्षित के पापा है ना ये लेकर के आए थे, काफ़ी दिन पहले लेकर के आए थे, पर मैंने इनका यूज़ नहीं किया था। इनको देखते ही मुझे गणेश जी की याद आई और फिर मैंने सोचा कि गणेश चतुर्थी पर इनको निकालेंगे। और ये ऐसे नहीं है, बस इनके अंदर ना इस तरह से देखिए लाइट जलती है,
दिख रही? अभी नहीं दिख रही होगी। देखिए लाइट, इस तरह से लाइट जलती है। तो हम अपने गणेश जी महाराज के दोनों तरफ इनको रखेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेंगे, है ना। ये ना अमेजोन पे भी मिल रहे हैं। तो चलिए इनको हम वहाँ पे डेकोरेट करते हैं। और साथ में जब गणेश चतुर्थी आती है तो डांडिया भगवान के दोनों तरफ रखना होता है, तो वो रखेंगे। दोस्तों कुछ ज़्यादा बड़ी पूजा तो खैर नहीं करती हूँ, बस छोटा सा एक सेलिब्रेशन है जो मैं कर लेती हूँ। खुद पहले अकेले कर लेती थी, लेकिन अब आप लोगों को भी इन्वॉल्व कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना पहले फूल की माला लेकर के नहीं आए थे, बहुत देर से कह रखी थी। फिर जब मैंने पूरी प्रिपरेशन कर दी ना, जब मैं दिया लगाने लगी उस समय पे माला आई, तो फिर मैंने ऊपर से पहनाई उनको। और यहाँ पर मैंने ऊपर तैयारी कर ली थी, और यहाँ पे साइड पर मैंने ना भगवान को भोग का सामान यहाँ पे रख दिया था। अलग से चौकी वगैरह नहीं लगाई थी, स्थापना नहीं करी थी, तो वहीं पर ही जहाँ पर वो बैठे रहते हैं वहीं पर ही मैंने उधर ही कर लिया था सारा पूजा वगैरह। तो इस तरीके से मेरी ये पूजा रही थी। हो गई अच्छे से पूजा। मैं ऐसे छोटी सी पूजा करती हूँ उसे, तो मैंने कर लिया। उनका जन्मदिन सेलिब्रेट कर दिया, उनको उनकी पसंद का खाने का भोग लगा दिया। अभी कुछ देर यहीं पर ही रखे रहने दूँगी, उसके बाद मैं भी खाना खाऊंगी। मैं इस दिन व्रत नहीं रखती हूँ, लेकिन हाँ पूजा से पहले मैं कुछ नहीं खाती हूँ। तो अभी मैंने ना इनको भोग लगा दिया, फिर अब मैं भी खा लूँगी। तो इस तरीके से रहता है मेरा गणेश चतुर्थी वाला जो पूजा है वो। आप लोग किस तरीके से करते हो, और क्या आप लोग ना गणेश जी महाराज को अपने घर में लेकर के आए हो तो बताइएगा। और लेकर के आए हो तो हो सके तो फ़ोटो शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे कर दीजिएगा अगर कर सको तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे पास तो ये गणेश जी वो हैं जो दिवाली पे आते हैं ना, वो वाले गणेश जी हैं, उनकी मैं पूजा कर लेती हूँ। तो और बाकी फिर मैं ना माता पार्वती जी के साथ में भी बैठे हुए हैं, तो उनको भी मैं टीका वगैरह लगा देती हूँ। तो इस तरीके से रहती है। तो आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और रेसिपीज़ भी पसंद आई होंगी। अब चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो प्लीज़ थम्स अप देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे। तो चलिए वंस अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी। भगवान श्री गणेश जी महाराज की कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे, वो सबके रास्ते के विघ्नों को हर ले।